हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। कहानी है 2024 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी प्रीवियस सेव्ड वर्जन, जहाँ पे एक दिन अचानक से मायूकी कोमा से जग जाती है। उसे रियलाइज होता है पिछले 5 सालों में उसके अपने मंगेतर के साथ सिर्फ शादी ही नहीं, ये लोग अब अर्थ से स्पेस में फ्लोटिंग सिटीज में रहने के लिए आए हैं। मायूमी इन सारे चेंजेस से बहुत ही कंफ्यूज होती है। उसकी याददाश्त भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अपने जिंदगी में वो वापस जाने लगती है और तभी उसके अतीत का एक डरावना सच उसके सामने आता है और उसके सामने उसके हस्बैंड की एक ऐसी सच्चाई आती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। अब ये कहानी क्या है और ऐसा क्या राज छुपा होता है, इसी की मिस्ट्री हम इस मूवी में देखेंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरे चैनल के नए मेंबर निखिल वीलॉग और दिस इज इट सर यानी कि डीमन बाबा, इनका थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे चैनल के नए मेंबर बनने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप 29 रुपीज़ में चैनल के मेंबर बन सकते हो। इससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी। इस कहानी की शुरुआत भविष्य से होती है, आज से 200 साल बाद, जहां पृथ्वी पर लगभग नेचुरल डिजास्टर्स आने की वजह से इंसानों ने स्पेस में फ्लोटिंग कॉलोनीज होम बनाना शुरू कर दिया था। अब इसी तरह के एक कॉलोनी में हम मूवी के मेन कैरेक्टर नियोकी और उसकी वाइफ मायूमी को देखते हैं। मायूमी अपने आर्ट स्टूडियो में क्ले से पॉट तैयार कर रही होती है। अब अपना काम निपटाने के बाद तब उसे अचानक से कुछ डरावने विजन्स आने लगते हैं, जहाँ पे वो खुद को वॉशरूम में गिरा हुआ पाती है, जैसे उसे किसी ने बुरी तरीके से मारा है। तभी नियोकी वहाँ आकर उसे आवाज लगाने लगता है और उसे होश आता है। मायूमी को अक्सर ऐसे विजन्स आया करते थे जिससे वो काफी कंफ्यूज हुआ करती थी। और इन्हीं विजन्स और इन सारी चीजों के कारण आज उनका एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट भी होता है। इसके बाद दोनों भी एक VR चेयर पर बैठ जाते हैं और ये लोग डॉक्टर ओगासावारा के क्लिनिक में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ मायूमी बताती है कि कैसे उसे बहुत ही परेशानियां होती है और अजीब अजीब विजन्स भी आते हैं जहाँ पे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब डॉक्टर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि 4 साल पहले सुनामी आने की वजह से तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, इसके कारण तुम लंबे समय तक कोमा में थी और इसी दरमियान तुम्हारी बहुत सी यादें चली गई है और इसी के कारण ये सारी चीजें हो रही है। समय के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब वो मान जाती है। अब अगला दिन आता है जहाँ पे वो नियोकी को कहती है कि वो एक बार अर्थ जाना चाहती है ताकि उसकी यादें वापस आने में मदद हो, लेकिन नियोकी सीधा मना कर देता है। अब ऐसे ही इनकी जिंदगी चल रही होती है जहाँ पे मायूमी को ये जगह इतनी खास पसंद नहीं होती और उसकी यादें जाने के कारण वो काफी समय तक तो कंफ्यूज रहती है। अब एक दिन हमें मायूमी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो अर्थ पर पहली बार अपने हस्बैंड नियोकी से मिली थी और एक सुबह मायूमी अपने घर पर पॉट बना रही थी। उस समय काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और तभी उसके घर पर अचानक से नियोकी आ गया था। उसके साथ उसका रोबोट भी था। बारिश के कारण वो मायूमी से उसके घर पर रुकने का कुछ समय मांगता है। अब मायूमी भी मान जाती है। अब वहाँ पे रुका हुआ था तब उसकी नजर मायूमी के बनाए हुए पॉट्स पर जाती है जो काफी सुंदर थे, लेकिन मायूमी उसे बताती है कि ये पॉट डिफेक्टिव है, इसीलिए वो उसे पसंद में आया हुआ पॉट गिफ्ट में देती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे मायूमी और नियोकी दोनों भी इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन बीच में ही नियोकी खुद को रोक लेता है और कहीं बाहर चला जाता है। थोड़े समय बाद वो वापस आता है, लेकिन तब वो अपने पत्नी से कहता है कि तुम मेरी मायूमी नहीं हो और फिर वो अचानक से उसके गले पर नाइफ से स्टैब करता है। अब इसके बाद सीन ब्लैकआउट हो जाता है, लेकिन अब अगले सीन में हम देखते हैं मायूमी नींद से उठ जाती है। उसके गले पर कोई भी निशान नहीं था, जिसके बाद वो चेयर पर बैठकर डॉक्टर ओगासावारा के पास चली जाती है और फिर उन्हें वो अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने सपने में उसे मार डाला था, यानी पिछले रात वाला उसका सपना था। लेकिन डॉक्टर मायूमी को बताते हैं कि ऐसे नाइटमेयर PTSD के ही सिम्टम है, इसीलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक सनकी आदमी को देखते हैं जो मायूमी के घर पे जबरदस्ती घुसकर उसके पॉट्स को तोड़ने लगता है। फिर वो मायूमी पर भी अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ नायोकी आ जाता है और उस सनकी आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। पुलिस आकर उस आदमी को अरेस्ट करती है, जिसके बाद मायूमी नियोकी के जख्मों पर बैंडेज वगैरह लगाने लगती है और इसी तरह दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और प्यार हो जाता है।
अब यहाँ प्रोटेक्शन के लिए नियोमी अपने रोबोट को ऑर्डर देता है कि वो हमेशा मायूमी को प्रोटेक्ट करे और कभी भी कोई खतरा उसके पास आने ना दे। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे एक दिन मायूमी अपना फेवरेट म्यूजिक लगाकर सोफे पे बैठी होती है। तभी नियोकी वहाँ पे आ जाता है, लेकिन ये फेवरेट गाना सुनकर नियोकी थोड़ा चौंक जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी सारी यादें वापस आ गई? तब वो कहती है कि नहीं, लेकिन इस गाने के बारे में मुझे याद है। इस बात से नियोकी काफी डिस्टर्ब हुआ था। अब इसके बाद नियोकी मायूमी को मून दिखाने के लिए ऑब्जर्वेशन विंडो में लेकर जाता है, जहाँ से देखने पर उन्हें रेड मून दिखाई देता है क्योंकि आज लूनर इक्लिप्स होता है। मायूमी मून की ओर देख ही रही थी कि तभी नियोकी मायूमी को वही बंद कर देता है और एयरलॉक के अंदर चला जाता है। नियोकी फिर उससे कहता है कि तुम मेरी मायूमी नहीं हो। अब ये सुनकर मायूमी हंसने लगती है क्योंकि उसे लगता है ये मजाक कर रहा है। तभी उसे रियलाइज होता है कि नायुकी सीरियस है और अब वो आउटर डोर को ओपन करने ही जाता है कि तभी मायूमी बड़ी ही मुश्किल से एयरलॉक के डोर को ओपन करके उसके अंदर जाती है। लेकिन तभी नायुकी अपने नाइफ से मायूमी के गले पर स्टैब कर देता है, जिसके बाद उसके गले से एक चिप निकालता है जिससे मायूमी वहां मारी जाती है। इसका मतलब ये था कि मायूमी इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट है। अब इसके बाद नायुकी अपने रोबोट क्यू को मायूमी की बॉडी को डिस्पोज करने का ऑर्डर देकर चला जाता है। अब नेक्स्ट डे नायुकी डॉक्टर ओगासावारा के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने मायूमी की बॉडी को डिस्पोज कर दिया है क्योंकि वह डिफेक्टिव थी और उसकी बैकअप मेमोरी करप्ट हो गई थी। लेकिन डॉक्टर नायुकी से कहता है कि उसने नायुकी के कहने पर ही मायूमी के अंदर एग्जैक्टली एक दिन की ही मेमोरी इंस्टॉल की थी। वो मेमोरी डिफेक्टिव नहीं हो सकती। अब नायुकी डॉक्टर से कहता है कि अगर तुमने एक ही दिन की मेमोरी डाली थी तो मायूमी को याद कैसे था कि ये उसका फेवरेट म्यूजिक था। अब इसके बाद नियोकी डॉक्टर से मायूमी की एक और बॉडी बनाने के लिए कहता है। अब यहाँ क्लियर होता है कि रियल मायूमी मारी गई है। वो कैसे मरी हमें आगे पता चलेगा और नियोकी उसके क्लोन के ऊपर क्लोन बनाई जा रहा है। लेकिन जितने भी वो क्लोन बनाता था उन्हें अजीब अजीब विजन्स आया करते थे और इसीलिए डॉक्टर और नियोकी ने मिलकर एक रीजन बनाया होता है कि मायूमी का सुनामी में एक्सीडेंट हो गया था और इसी के कारण उसे ये विजन्स आ रहे हैं। हालांकि किसी न किसी वजह से जो क्लोन्स होते थे उन्हें समझ आ ही जाता था कि कुछ गड़बड़ है। अब इन सारी चीजों के बाद नियोकी डॉक्टर को वापस एक क्लोन बनाने के लिए कहता है और उसमें उनकी शादी के हनीमून के पहले की सारी यादें डालने कहता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो तुम जो अभी तक कहानी बताते आ रहे हो सुनामी की, उस पर मायूमी बिलीव नहीं करेगी। अब ये जानने के बाद नियोमी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो वो डॉक्टर को कह देता है कि अगर ऐसा ही कुछ हुआ तो मैं इस क्लोन को बता दूंगा कि वो एक एंड्रॉइड रोबोट है। अब डॉक्टर भी मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मायूमी की न्यू बॉडी तैयार होती है और उसके घर पर पहुंच जाती है और थोड़े समय के बाद मायूमी को होश आ जाता है। तब वह खुद को एक अनजान जगह पर पाकर काफी चौंक जाती है, जिसके बाद नियोकी मायूमी को एक्सप्लेन करता है कि तुम एक रोबोट हो और हमारे हनीमून के बाद तुम्हारा एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब मायूमी जो कि रोबोट थी वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि वो एक रोबोट है और कुछ देर के बाद वह नियोकी से पूछती है कि इस हादसे को, उस एक्सीडेंट वाले हादसे को कितने दिन हो गए हैं, उस एक्सीडेंट को कितने साल हो गए हैं। तो नियोकी उसे बताता है कि 5 साल। ये सुनकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन उसका मूड ठीक करने के लिए नियोकी कहता है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। जिसके बाद दोनों भी मेटावर्स चेयर में बैठकर अर्थ पर ट्रैवल करने लगते हैं। इसी दरम्यान मायूमी को एक घर दिखाई देता है, जहां जाते ही उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं और उन विजन्स में वो एक लड़की से मिलती है जिसका नाम जेन होता है। खैर अब आगे वहां से ये दोनों भी बीच हाउस पर जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपने हनीमून बिताया था। लेकिन तभी उसे फिर से जेन के विजन्स आने लगते हैं और अब मायूमी को याद आता है कि वो और जेन पास्ट में एक साथ रिलेशन में थे। जेन का नाम पुकारने लगती है, लेकिन तभी नियोकी वहां आ जाता है और ये सुन लेता है।
उसका पूरा मूड ऑफ हो जाता है। अब दोनों भी घर आते हैं और यहाँ पे मायूमी न्योकी को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन तब न्योकी मायूमी को ऑर्बिटल होम के टॉप पर लेकर जाता है जहाँ पे 0 ग्रेविटी होती है। जिसके बाद न्योकी ऑर्बिटल विंडो से मायूमी को बाहर का नजारा दिखाता है और उससे वादा लेता है कि क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी। लेकिन मायूमी इसके लिए मना करती है क्योंकि उसे अब अपना पुराना प्यार यानी जीन याद आ गई थी। अब ये सुन न्योकी मायूमी को गले लगाता है, लेकिन अचानक से उसके गले को मोड़ कर तोड़ देता है। सीन वापस से पास्ट में जाता है अर्थ पर। यहाँ हमें समझ आता है कि मायूमी का सच में जीन के साथ रिलेशन था और न्योकी को इनके दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया होता है, जिसके बाद से उन दोनों के बीच में झगड़े भी होने लगते थे और न्योकी उसे हर्ट भी करने लगा था। जिसके बाद मायूमी एक रात न्योकी को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। फिर वो न्योकी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके थोड़ी समय के बाद न्योकी नाइफ लेकर आता है और मायूमी का पीछा करने लगता है। वो उसे वापस आने के लिए कहता है। अब मायूमी नाइफ देखकर काफी घबरा जाती है, उसका बैलेंस खो जाता है और ब्रिज से नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब न्योकी ये देखकर डर जाता है, भागते हुए नीचे आता है और उसे पकड़कर रोने लगता है। ये हकीकत थी उन दोनों के रिलेशन की। अब नेक्स्ट सीन में न्योकी फिर से डॉक्टर के पास जाता है और उसे वापस मायूमी का एक और वर्जन बनाने के लिए कहता है, जिसके अंदर सिर्फ उनके शादी के पहले की ही मेमोरी होगी जब दोनों पहली बार मिले थे। अब थोड़े दिनों के बाद मायूमी का न्यू वर्जन उसके घर पर आ जाता है। अब यहाँ पे नायोकी मायूमी को सारी सच्चाई बता देता है कि तुम एक एंड्रॉइड हो और 6 साल पहले एक एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत हो गई थी। मायूमी को कुछ भी याद नहीं होता, जिसके बाद नायोकी उसे अपने वेडिंग और हनीमून और 6 साल में क्या क्या हुआ उसके सारे पल बताने लगता है और साथ में उसे बताता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे प्यार को समझोगी और तुम अगर ऐसा नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। ये सुन मायूमी उसकी बात मान जाती है। इसके बाद नायोकी मायूमी को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो इधर उधर घूमने लगती है और जब वो अपने बाल कोम करने के लिए ड्रॉवर से ब्रश निकालती है तब उसे उसके अंदर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि न्योकी तुम्हें मार डालेगा। ये सुन के वो घबरा जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे न्योकी आ जाता है और वो नोट छुपा देती है। अब वो उसे बताता है कि आज उसकी बहुत सारी मीटिंग्स है, इसीलिए उसे घर आने में देर होगी। अब न्योकी जाने के बाद मायूमी उनके रोबोट यानी क्यू के पास जाती है और उसे वहाँ से बाहर निकालने का रास्ता पूछने लगती है। इसके बाद वो रोबोट मायूमी को टावर के टॉप पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो फाइनली अपनी बहुत सारी कॉपीज देखकर काफी हैरान हो जाती है और ये मायूमी की वही कॉपीज होती है जिसे नायोकी ने मार डाला होता है, लेकिन क्यू यानी इस रोबोट ने उन्हें डिस्पोज करने की जगह उन सबको बचा लिया था, क्योंकि सालों पहले अर्थ पर न्योकी ने इसी रोबोट को मायूमी को हमेशा प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया था और इसी तरह वो आज भी मायूमी के हर एक वर्जन को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब आगे मायूमी की प्रीवियस वर्जन उसे बताती है कि उसने ही उसके लिए वार्निंग वहाँ पर छोड़ी थी। फिर वो मायूमी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, जिसपे मायूमी कहती है कि हम सब यहाँ से साथ में निकल जाएंगे। इसके बाद मायूमी क्यू यानी उस रोबोट को और से ट्रांसपोर्ट शटल बुलाने के लिए कहती है। शटल आने के बाद मायूमी अपने सारे वर्जन्स के साथ उनकी मेमोरी एक्सचेंज करने लगती है। इधर न्योकी जब वापस आता है तब वो मायूमी को उसका फेवरेट सूप बनाते हुए देखता है। तब वो नोटिस करता है कि मायूमी के न्यू वर्जन को उसका फेवरेट सूप के बारे में कैसे पता, यानी इसके पास भी पहली वाली मेमोरी है। इसके बाद नायोकी मायूमी के गला चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये मायूमी उसका प्रीवियस वर्जन है। अब ये जानने के बाद वो उसे मार डालता है। अब नायोकी मायूमी के करंट वर्जन को ढूंढते हुए टॉप पर आ जाता है, लेकिन तभी मायूमी क्यू यानी उस रोबोट को एलिवेटर स्टॉप करने का ऑर्डर देती है। वो एलिवेटर को रोक देता है, पर इसके बावजूद वो मायूमी तक पहुंच जाता है और अब वो मायूमी की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी क्यू मायूमी को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है। इसके बाद न्योकी रोबोट को उठाकर फेंक देता है, जिससे वो डैमेज हो जाता है। पर अब अर्थ से स्पेस शटल भी
आ चुका था। इसके बाद नियोकी उस शटल को वापस भेजने जाता है, लेकिन तभी मायूमी का प्रीवियस वर्जन बाहर आ जाते हैं और नायोकी को जमीन पर गिरा देते हैं। अब मायूमी उससे कहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इसके लिए हम सभी तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। और अब नियोकी को मायूमी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और उसे अपने गलती का एहसास भी हो जाता है, जिसके बाद मायूमी अकेले ही अर्थ पर जाने लगती है। अब इन सब के बाद नायोकी अपने रोबोट क्यू के साथ बीच स्पेस में ही कूद जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं मायूमी का जो वर्जन अर्थ पे आया होता है वो जीन के साथ मिलती है और फाइनली दोनों भी अपनी फेवरेट अदरक वाली चाय एंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।